जय हिंद। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये अमेरिका से संबंधित है। आपने हाल ही के दिनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटीज़ है उनको देखा होगा और आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि ट्रंप का भारत को लेकर के जो अब रणनीति है ये बदलती दिखाई पड़ रही है। वो अमेरिका जो कभी भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस देने से बचता था, आज वही अमेरिका ऐसा संकेत दे रहा है कि आने वाले भविष्य में भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें स्टेल्थ फाइटर और उनके टॉप ऑफ द लाइन जो दूसरे टेक है वो शामिल है, वो भारत को ऑफर किए जा सकते हैं। इस बात की भनक हमें तभी लग गई थी जब हाल ही में ट्रंप ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि वो भारत को नेटो देशों के समकक्ष लाना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि नेटो मेंबर्स को जो हाई एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस प्राप्त है, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 और दूसरे जो हथियार हैं वो शामिल हैं, वो भारत को दिए जाने की उन्होंने वकालत करी थी। और बीच बीच में यूएस कांग्रेस में ये बातें उठती रही हैं कि भारत को जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो अमेरिका की तरफ से मिलनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका एक बात जानता है कि इस इलाके में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो चीन की विस्तारवादी नीति पर चैलेंज कर सकता है। और यही कारण है कि अमेरिका अपने हितों को भी सिद्ध करने के लिए भारत की मदद करने के लिए विवश नजर आता है। इस पर टिप्पणी करते हुए भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट रणेश राजन सर ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है और उन्होंने ये भी कहा है कि F-35 को लेकर भारत में काफी सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन ये भारत के लिए एक ट्रैप भी साबित हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हमें गौर करना होगा, और अगर अमेरिका भारत की इन कंडीशन को मानता है तभी जो संभावित प्रपोजल है F-35 का उसको लेकर गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए, अन्यथा हमें Su-57 फैलन जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनकी तरफ देखना चाहिए। रणेश राजन सर ये मानते हैं कि F-35 की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर अमेरिका हमेशा बहुत प्रोटेक्टिव रहता है और भारत को एक ही कंडीशन में ये एयरक्राफ्ट भविष्य में एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर अमेरिका इसके जो मिशन कंप्यूटर सोर्स कोड हैं और एसा रडार का जो एक्सेस है भारत को देता है, तो फिर भारत के लिए ये एयरक्राफ्ट काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, अन्यथा ये फिर भारत के लिए उतने यूजेबल नहीं रहेंगे जितना हम सोचते हैं। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि भारत ने Su-30 सीरीज़ के फाइटर्स को रशिया से खरीदा और बाद में MKI वेरिएंट को विकसित किया, और आज इस एयरक्राफ्ट में मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो BBR मिसाइल्स हों या ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हों। अब F-35 की जहाँ तक बात रही तो इन्हें दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स में गिना जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं जो अमेरिका के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। यानी कि बिना अमेरिकी परमिशन के कोई भी ऑपरेटर इनमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता, न एयरक्राफ्ट के सिस्टम से छेड़छाड़ करके अपनी ऑपरेशनल नीड्स को पूरा कर सकता है। और रणेश राजन सर ने ये कहा कि अगर भारत को कभी भी जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स है उनके अंतर्गत ये मौका मिलता है कि वह F-35 को एक्वायर करे, तो भारत को इसराइल का रास्ता अपनाना चाहिए, जैसे इसराइल ने अपना रास्ता अपनाया था, जिसके अंतर्गत इसराइल ने F-35 का पूरा कायाकल्प अपनी ज़रूरत के हिसाब से किया और F-35I अडेर नाम से एक वेरिएंट डेवलप किया, जहां पर इजरायली जो वेपन सिस्टम है वो हमें देखने को मिलते हैं। और इसी क्रम में अगर भारत को फॉरेन मिलिट्री सेल में ये एयरक्राफ्ट ऑफर किए जाते हैं तो भारत पहले अमेरिका से क्लियर कर ले कि भारत को कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे या नहीं, क्योंकि अगर हमें इन एयरक्राफ्ट्स के जो मिशन कंप्यूटर का सोर्स कोड है इनका एक्सेस नहीं मिला तो फिर हमें पूरी तरीके से अमेरिकी हथियारों पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और हमारे जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है जैसे कि अस्त्र BBR मिसाइल्स हो गई, ब्रह्मोस NG हो गई या इंडिजिनस प्रेसिजन कैरिमिनेशंस हो गए, इनको इंटीग्रेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और इससे हमारे जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है ये बुरी तरीके से प्रभावित होगी। और फ्यूचर अपग्रेड्स जो भारत हमेशा प्लान करता रहता है चरणबद्ध तरीके से, वो भारत के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएंगे। और भारत ये बात भी जानता है कि F-35 को एक्वायर करने का मतलब है कि एक नए टाइप का फाइटर एयरक्राफ्ट हम खरीद रहे हैं, जिसके लिए भारत को फिर खुद को ये तैयार करना पड़ेगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हैवी इन्वेस्ट करने वाले हैं। एक चीज़ जो शायद आपको ना पता हो कि अमेरिका अपने जो एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है F-35 की, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट को और डेटा मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, और इसके लिए वो बहुत सारे जो सेंट्रलाइज सिस्टम है जैसे कि एलिस हो गया यानी ऑटोनॉमिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ऑर्डिन हो गया यानी ऑपरेशनल डेटा इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो है, इसके अंतर्गत उनको मैनेज करता रहता है और उनको देखता रहता है। और अगर भारत इस पे कंट्रोल नहीं पाता है तो फिर पूरी तरीके से भारत अमेरिका की दया दृष्टि पर डिपेंडेंट रहेगा, और जो अपग्रेड होंगे, जो आगे के भारत के प्लान होंगे, उसके लिए हमें अमेरिकी जो दया दृष्टि है उस पर ही आश्रित रहना होगा। तो रणेश रंजन सर का यही कहना है कि F-35 को लेकर के बहुत सारे लोग उत्साहित हैं, लेकिन अगर हमें ये सारी चीज़ों का एक्सेस ना मिला तो हमारे लिए सिर्फ ये एक सफ़ेद हाथी के जैसा होगा, जो हमारे लिए कहने के लिए तो काफ़ी बड़ा एडवांसमेंट होगा, लेकिन एक्चुअल मायने में हमारी ऑपरेशनल नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी।
रनेश रजन सर इकलौते नहीं हैं। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर ने भी कई बार इस पे टिप्पणी करी थी और उन्होंने कहा था कि अगर आपको टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको इंटीग्रेशन की मंजूरी नहीं मिल रही, जो कि अमेरिकी फाइटर्स में काफ़ी मुश्किल होती है, तो फिर भारत के लिए भी ये एयरक्राफ्ट उतने यूजेबल नहीं रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को सीधे SU-57 फैलन पर जाना चाहिए F-35 की जगह? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।